हाय सीए एस्पिरेंट्स, मई 2025 सीए फाउंडेशन का एग्जाम और हमारे बच्चे जो उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और उस एग्जाम को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि बच्चों के कुछ सवाल होते हैं कि सर क्लास 11th का आता है क्या अकाउंटेंसी में और इकोनॉमिक्स में, हमने तो सुना है। क्लास 12th का आता है क्या सर, क्या आता क्या है इस सिलेबस में? ये जो सिलेबस सीए फाउंडेशन का होता है अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का, ये कैसे रिलेटेड है हमारे क्लास 11th और क्लास 12th से और क्या है इसके रिलेटेड टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को, जहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं पेपर 1 अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कशन। और जो अकाउंटिंग का पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, और ध्यान रखिएगा ये पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है, यानी कि आपको लिख के आना होता है, यानी कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे प्रैक्टिस करने होंगे और अपनी टाइम स्पीड पे और टाइम मैनेजमेंट पे भी काम करना होगा। मेरा नाम है हर्ष सूर्यवंशी और मैं आपके इस एकाग्रता सीए फाउंडेशन के चैनल पे अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने यूनिट 1 की। बच्चों आपका यूनिट 1 देखिए क्या कह रहा है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, यानी कि न्यूमेरिकल पे जाने से पहले अपनी थ्योरी तैयार कर लो। और थ्योरी में देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट आ रहे हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी का क्या मीनिंग है, क्या स्कोप है, मतलब अकाउंटेंसी क्यों बना रहे हैं, बुक कीपिंग पढ़ सकते हो आप, अकाउंटिंग पढ़ सकते हो, और वो कौन सी पार्टीज है जिनको अकाउंटिंग डाटा चाहिए होता है। इसके साथ साथ अकाउंटिंग के कंसेप्ट, कन्वेंशंस, वही प्रिंसिपल्स, वही सारी चीजें आपको पढ़नी है ना, जो आप लोग क्लास 11 में एक बार देख के आए हो। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कंटिजेंट एसेट्स एंड कंटिजेंट लायबिलिटी, ये आपने क्लास 11 में देखी है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। कंटिजेंट एसेट्स, कंटिजेंट लायबिलिटी का जो ये टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं भी आपको कवर यहां पे करा दूंगा। अकाउंटिंग की क्या पॉलिसीज हैं, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव, ये भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। तो ये सारे भैया थ्योरी का पार्ट है। सबसे पहले यूनिट में भैया हमारा सीए फाउंडेशन के एग्जाम में ये कहा जा रहा है, आईसीएआई देखिए क्या कह रही है कि न्यूमेरिकल पे बात में जाना, पहले यूनिट तैयार कर लो। अच्छा यहां पे ना देखिए, एक तो है पढ़ाई और एक है उसकी एप्लीकेशन। आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसका एप्लीकेशन भी जानना होगा कि भाई वो कौन से ट्रांजेक्शन हैं, वो कौन से आइटम्स हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के होंगे, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के होंगे, कौन से वो आइटम है जो रेवेन्यू रिसिप्ट के होंगे, जो कैपिटल रिसिप्ट के होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे देखनी होंगी। अच्छा ये सारा सिलेबस आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, अभी भी क्लास 11 का ही चल रहा है, जो कि है अकाउंटिंग प्रोसेस। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस करिए, रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, है ना। तो डबल एंट्री के प्रिंसिपल्स आपसे बोले जा रहे हैं। बुक ऑफ जनरल एंट्री, जनरल कुल मिला के जनरल एंट्री करना सीखिए, सब्सिडरी बुक सीखिए, कैश बुक सीखिए, लेजर सीखिए, है ना, और सब्सिडरी बुक सीखिए और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट सीखिए। साथ ही साथ ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जहां पे कुछ गलतियां हो जाती हैं और वो आपको रेक्टिफाई करनी पड़ती हैं जनरल एंट्रीज के माध्यम से। तो आपको ये सारी चीजें भी यहां पे सिखाई जा रही हैं, और अगर मोटा मोटा देखा जाए तो यहीं से न्यूमेरिकल जो है वो शुरू हो जाता है ना। या आप कह सकते हो प्रॉपर फॉर्मेट में हर चीज बनाना, कैश बुक में भी होता है, ट्रायल बैलेंस में भी होता है, रेक्टिफिकेशन में भी होता है, जनरल एंट्री वगैरह पास करनी पड़ती है, यानी कि यहां से दिमाग लगाने वाला काम शुरू। लेकिन आप लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये सारी चीजें इजी होने वाली हैं। बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 3 की, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। भाई पासबुक एक तरफ, कैश बुक एक तरफ, पासबुक कैश बुक मैच नहीं कर रही है, उसको मैच करने के लिए जो तिगड़म लगाई जाती है वो यहां पे पढ़नी है। और इसमें आपको क्या करना है, सिंपल है यार, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और अलग अलग कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से आपको वो एंट्रीज करना आना चाहिए, बैलेंसिंग करना आना चाहिए, वो मैं आपको सिखा दूंगा, है ना। फिर आते हैं इन्वेंट्री। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है यार जो आपने शायद अभी तक क्लास 11 में तो नहीं देखा था, लेकिन यहां पे बड़े डिटेल में पढ़ना पड़ता है। कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए यहां पे क्या क्या करना है आपको, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की टेक्निक्स करनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड रिकॉर्ड सिस्टम, ये जितनी भी चीजें है ना मैं पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम्हारा भाई यहां पे खड़ा हुआ है, सारी अकाउंटिंग तुमको कंप्लीट करा के देगा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन भैया पढ़ के आए हो क्लास 11 में, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स, मीनिंग एंड डिफरेंस, कंसेप्ट, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। तो ये सारी चीजें, यानी कि जो क्लास 11 में आप लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़ा था और अमोर्टाइजेशन ऐड करके आपको ये सारी चीजें यहां पे कवर करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी क्लास 11th ही चल रहा है। अब बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप लोग को पता है भैया, है ना, कि उधार पे सामान ले गए, क्रेडिट सेल हुआ,
फिर उसके बाद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, वो जितनी भी चीजें और प्रोमिसरी नोट और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, ये आप लोग क्लास 11 में पढ़ के आए हो, है ना। अगर भूल गए हो तो दोबारा रिवाइज करा देंगे, बिल्कुल ही नहीं आता है तो भी अच्छे तरीके से हो जाएगा, है ना। पढ़ने वाले पार्ट पे आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सारी चीजें आपको यहां पे कवर करवाने वाला हूं। अब सारे यूनिट्स एक तरफ और फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन एक तरफ। तो अब आता है फाइनल अकाउंट्स। यहां पे आपको क्या करना है, वही है, सिंपल है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, मैन्युफैक्चरिंग की भी और नॉन मैन्युफैक्चरिंग की भी, है ना। और आपको ये सारी चीजें यहाँ पे सीखनी होंगी। और जितने भी इसके ट्रांजैक्शंस होते हैं, मान लीजिए क्लास 11 में कम ट्रांजैक्शन थे, यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे, बट चीजें वही हैं, कंसेप्ट वही है, समझने के लिए अगेन देखिए वही चीज है। क्लास 11 आपने पढ़ा है आज से 1.5 साल पहले हो सकता है, 2 साल पहले हो सकता है, भूल गए हो, रिवाइज करवा दिया जाएगा। और अगर कोई ऐसा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जो किसी और स्ट्रीम का है, क्योंकि सीए तो कोई भी कर सकता है, देखिए ज्यादातर बच्चे कॉमर्स के होते हैं, लेकिन किसी भी स्ट्रीम के बच्चे सीए में आ सकते हैं। तो अगर किसी और स्ट्रीम का बच्चा देख रहा है तो भैया इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, अपने सेव करके रख लेना है कहीं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे, और बार बार इस चैनल पे विजिट करना है, क्योंकि सारे के सारे टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करवाने वाले हैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस सीए फाउंडेशन 2025 के एग्जाम के लिए। डन। तो यहां तक तो कहानी हो गई भाई क्लास 11th की, है ना। क्लास 11th से ये सारी चीजें आ रही हैं और जो चीजें एक्स्ट्रा है वो भी मैंने आपको बता दी हैं। अब कहानी शुरू होने वाली है यार क्लास 12th की। क्लास 12th में सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों ने एनपीओ नहीं पढ़ा, लेकिन सीयूटी के एग्जाम में एनपीओ आता है, तो हो सकता है पढ़ाओ, ठीक है। तो बोर्ड्स में ये टॉपिक तो भैया डिलीट हो गया था, परंतु सीयूईटी में आता है, तो हो सकता है सीयूटी के लिए आपने पढ़ाओ, नहीं पढ़ा है तो भी हम पढ़ा देंगे, आता है तो रिवाइज कर लेना। तो एनपीओ यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल है, यहां पे हम रिसिप्ट अकाउंट बनाते हैं, पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे डिफरेंट है ये पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पे होता है। अब आते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक्सक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन रेशियो। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अकाउंट्स भी आपको यहां पे बनाना सीखना होगा। बात करते हैं आपके 10th यूनिट के बारे में, जो कि है पार्टनरशिप। अब देखिए, अगर आप क्लास 12th की अकाउंट्स की किताबें उठा के देखेंगे तो एक तरफ है पार्टनरशिप की किताब, एक तरफ है कंपनी अकाउंट्स की किताब, और एक तरफ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की किताब, जिसमें रेशियो, कैश फ्लो, कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ये सब आता है। पार्टनरशिप की किताब उठाएंगे तो सबसे पहले क्या दिखेगा, है ना, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भाई पार्टनरशिप फर्म में आप रिकंस्टिट्यूशन पढ़ते हो, गुडविल की वैल्यूएशन पढ़ते हो, ये सारी चीजें पढ़ते हो, वही चीजें यहां भी पढ़ना है। एक्स्ट्रा क्या है भाई, एलएलपी एक्स्ट्रा है, वो आपको हम सिखा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले गुडविल सीखिए, फिर आप एडमिशन सीखिए, फिर आप रिटायरमेंट सीखिए, फिर आप डेथ सीखिए, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट सीखिए, रिवैल्यूएशन आपको पढ़ना होगा, पार्टनर्स कैपिटल पढ़ना होगा, बैलेंस शीट पढ़ना होगा। फिर आप आ जाते हैं डिसोल्यूशन पे, ठीक है। डिसोल्यूशन यानी कि आपकी कंपनी पूरी की पूरी डिसॉल्व हो गई है, या पार्टनरशिप जो है मेंबर्स के बीच में वो डिसॉल्व हो गई है। एंड एलएलपीज इंक्लूडिंग पाइसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। तो ये चीज भी, कंसेप्ट भी आपको यहां पे मैं कवर करवा दूंगा, पढ़ा दूंगा। देखिए बहुत सिंपल है, क्लास 12th में कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे एड ऑन हो रही हैं, बता दिया मैंने। देखो आप पार्टनरशिप की किताब उठा के देखो, इंडेक्स को देखो, गुडविल देखोगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ देखोगे, ये सारी चीजें आप देखोगे, डिसोल्यूशन देखोगे, तो वो यहां पे भी है। एलएलपी जो एक्स्ट्रा है वो अब तक नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आते हैं कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि आपकी अकाउंट्स की तीसरी किताब कंपनी अकाउंट्स की। चलिए तो इसको एक बार देखते हैं। देखिए यहां पे आपको क्या सीखना है, यहां पे सबसे पहले बच्चा पार्टी आपको सीखने होंगे शेयर्स और डिबेंचर्स, है ना। तो सबसे पहला जो कंपनी अकाउंट्स में जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स का आता है। इशू ऑफ शेयर्स है, डिबेंचर्स है, भाई 4 फीचर है, री इशू है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो। अब बात करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो अगेन सीबीएसई बोर्ड में ये टॉपिक डिलेटेड था, सीयूटी में आता था, तो आप लोगों ने हो सकता है पढ़ाओ, हो सकता है ना पढ़ाओ। अगर सीयूटी की तैयारी की होगी तो पढ़ा होगा, नहीं की होगी तो नहीं पढ़ा होगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन, ठीक है, डिबेंचर्स का रिडम्पशन, ये आपको यहां पे करना होगा। अगेन बोनस इशू और राइट इशू, उसकी अकाउंटिंग भी आपको यहां पे सीखनी होगी। तो अगर ओवरऑल सिलेबस की बात की जाए, क्लास 11 50%, क्लास 12 50%, वेटेज अलग अलग यूनिट्स का अलग अलग है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी
आप मुझे कमेंट करके बताना इस वीडियो के नीचे कि क्या आपको ये सिलेबस इतना टफ लग रहा है जितना लोगों ने बना रखा है मार्केट में कि अरे यार बहुत डिफिकल्ट पेपर आता है, बहुत बड़ा सिलेबस है, कुछ नहीं कवर हो पाएगा। ऐसा कुछ होने वाला है क्या? नहीं भाई, क्लास 11 के कंसेप्ट को रिवाइज करना है। हम भी तो रिवाइज करते रहते हैं यार, अपनी पुरानी नॉलेज को हम भी तो ब्रश अप करते रहते हैं ना। क्लास 12 के कंसेप्ट को रिवाइज करना है, मिला के बन जा रहा है सीए फाउंडेशन का सिलेबस। मानता हूं कि सिलेबस थोड़ा लेंदी होगा, पेपर थोड़ा लेंदी आएगा, एग्जाम में समय कम मिलता है करने के लिए, बट कोई बात नहीं, उस पर भी पकड़ बनाएंगे, उसको मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, लोहा करेंगे प्रैक्टिस करके। और प्रैक्टिस का होने वाली है इस चैनल पे होने वाली है। अगेन इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सर हमें तो ये जो सिलेबस आपने दिखाया है समझ में आ गया, बट हम कैसे सिलेबस डाउनलोड करें? चलिए आपको वो रास्ता बता देते हैं। देखिए आप, बहुत सिंपल तरीका है भाई, चले जाओ गूगल पे, है ना, गूगल पे पहुंच जाओ। गूगल में क्या डालोगे? डालो BOS नॉलेज पोर्टल। क्या डालोगे? BOS नॉलेज पोर्टल। जैसे ही आप देखो क्या है, ICAI की पहली वेबसाइट गिरती है यहां पे। ये गिरी हुई वेबसाइट को आपको क्लिक करना है, ठीक है, और क्लिक हियर टू विजिट BOS नॉलेज पोर्टल। आपने नॉलेज पोर्टल पे यहां पे देखिए क्लिक किया, ठीक है। अब इस पे आप जाओगे, थोड़ा स्क्रॉल करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, CA कोर्स पे चले गए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्लिक हियर कर दिया भाई। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप इस सिलेबस पे क्लिक कर लो। सिलेबस पे चले गए, ठीक है सर। क्या कर रहे हैं सर? हम फाउंडेशन कर रहे हैं, फाउंडेशन के कोर्स पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल गया। अकाउंटिंग का सिलेबस है ना, थोड़ा और नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे बिजनेस लॉ का सिलेबस है, थोड़ा और नीचे चले जाएंगे क्वांट्स का सिलेबस आ गया, और थोड़ा और नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो भी आ रहा है, और फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी आपको देखने के लिए मिल गया। सर पढ़ना कहाँ से? देखिए वो भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल ICAI का दे रखा है। क्लिक हियर पे अगेन क्लिक करो, यहाँ पे चले गए स्टडी मटेरियल पे। स्टडी मटेरियल के फाउंडेशन कोर्स पे गए, फाउंडेशन कोर्स पे जाके 4 पेपर हैं, अकाउंटिंग पे क्लिक किया। अकाउंटिंग में मान लो आपको पढ़ना है, अच्छा ये दोबारा अकाउंटिंग पे क्लिक किया, और है ना ये देखिए एप्लीकेबल फॉर मई 2025 एग्जाम, ठीक है। अब मान लो आपको पढ़ना है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स, तो गए और यहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। 13 पेजेस हैं, आराम से बैठ के पढ़ लिया। भाई हम लोग भी यही सब पढ़ते हैं, हम आपको भी यही पढ़ाते हैं, आपको भी यही पढ़ना है। तो सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जरूरत है आपके जाने की और उस चीज को समझने की। आई होप कि ये वीडियो बच्चों आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल लगाओ, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगाओ। अगर लगाओ तो इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने ऐसे दोस्तों तक जो CA फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, और इस वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और किन किन टॉपिक से मुझे वीडियो बनानी चाहिए, ये भी आपको बताना है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, और बिल्कुल एग्जाम्स के लिए मेहनत करते रहिए। जय हिंद।